वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और टैक्स प्लानिंग का समय है। सभी लोग टैक्स सेविंग की प्लानिंग में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं, मगर मजबूरी है, क्या करें, सैलरीड है। तो ऐसी स्थिति में हम लीगली कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे कुछ टैक्स हम सेव कर सकते हैं, कुछ टैक्स को हम बचा सकते हैं। भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत काफ़ी छूटे कटौतियाँ अलाउ है, जिन्हें आप क्लेम करके समय पर टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स बचा सकते हैं। तो आइए इन्हीं में से हम कुछ तरीकों को समझते हैं। दोस्तों, टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स यानी आयकर की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें लगभग सभी व्यक्ति टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स की धारा 80C, धारा 80CCC और धारा 80CCD के अंतर्गत टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। यह तीनों धाराएं ही, ये तीनों सेक्शन बचत को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। आप अपनी बचत को बढ़ाकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं और साथ ही भविष्य की प्लानिंग भी हो जाती है। टैक्स का टैक्स बचता है और इसी बहाने कुछ सेविंग भी हो जाती है। तीनों सेक्शन को मिलाकर अधिकतम जो छूट की राशि दी जाती है वो 1,50,000 रुपये है वर्तमान में। और 1,50,000 रुपये की राशि आप इन्वेस्ट करके अधिकतम सकल आय में से 1,50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें आप 80C, 80CCC और सेक्शन CCD की छूटें ले सकते हैं। इसके लिए आप PPF अकाउंट्स में पैसा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। परंतु इसका एक ही माइनस पॉइंट है कि 15 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, लेकिन इसी बहाने बचत भी हो जाती है। या फिर आप 5 वर्षीय टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट भी करा सकते हैं। सभी बैंकों में यह टैक्स सेविंग FDR होती है। आप लंबी बचत के साथ साथ इनकम टैक्स की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन जो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में करते हैं उसके लिए भी आपको अंडर सेक्शन 80C में छूट दी जाती है। या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके जीवन की सुरक्षा, आपके बाद आपके परिवारजनों की सुरक्षा तो तय करती ही है और साथ ही आपको देती है इनकम टैक्स में 1,50,000 रुपये तक की छूट। या फिर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC में भी यह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आपको 1,50,000 रुपये तक की अधिकतम छूट दी जाती है। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के बाद में आपको NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट करने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है अंडर सेक्शन 80CCD में। तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और टैक्स सेविंग के लिए जो अगली धाराएं हैं आयकर की, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD या फिर सेक्शन 80DDB यानी सेक्शन DDB, इनकम टैक्स की यह धाराएं आपको टैक्स में बचत करती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित इंश्योरेंस कराते हैं, अपना स्वयं का, अपनी पत्नी का या फिर अपने पति का और अपने बच्चों का आप इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, तो अंडर सेक्शन 80D आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की चुकाई गई राशि तक आपको 80D के अंतर्गत छूट मिलती है। या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो विकलांग है और आप पर आश्रित है, तो ऐसे व्यक्ति का इलाज करवाने पर आपको जो डिडक्शन मिलता है, यदि
डिसेबल व्यक्ति किसी सीवियर डिसेबिलिटी से पीड़ित नहीं है तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है, जो वर्ष 2016-17 में बढ़ाकर इस राशि को 75,000 रुपये कर दिया गया है। और यदि डिसेबल व्यक्ति सीवियर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो आप वर्ष 2016-17 से 1,25,000 रुपये तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस डिडक्शन की खास बात यह है कि आप चाहे खर्चा कितना भी करें लेकिन आपको छूट पूरी दी जाएगी। चाहे आप 1 रुपया ही उसके इलाज पर खर्च करें मगर आपको छूट पूरी ही मिलेगी। तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आपके घर में कोई डिसेबल व्यक्ति है जो आप पर आश्रित है तो आप इसके लिए पूरी छूट क्लेम कर सकते हैं। या फिर आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवाते हैं जो ATDD के अंतर्गत दिखाई गई है तो उसकी भी आप छूट इनकम टैक्स में ले सकते हैं। और दोस्तों, टैक्स प्लानिंग के लिए होम लोन सबसे अच्छा, टैक्स सेविंग के लिए होम लोन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे हमारा घर भी बन जाता है और साथ ही हमें इनकम टैक्स से अच्छी छूट भी मिल जाती है। इनकम टैक्स की यह छूट आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत मिलती है। तो यदि आप मकान बनाने के लिए ऋण लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको चुकाए गए लोन और चुकाए गए ब्याज की राशि की छूट मिलती है। तो आप मकान लोन की सहायता से भी, होम लोन की सहायता से भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और टैक्स सेविंग के लिए अगली जो धारा है वह है 80E के अंतर्गत आपको छूट मिलती है ऐसे लोन पर जो आपने शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लिया है किसी अनुमोदित बैंक से या अनुमोदित संस्था से। तो आपको 80E के अंतर्गत एजुकेशन लोन की छूट मिलती है जो स्वयं के लिए या अपने पति या पत्नी की उच्च शिक्षा के लिए या फिर अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपने लोन लिया है। अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत आपको चुकाए गए इंटरेस्ट की छूट मिलती है, लेकिन चुकाए गए प्रिंसिपल अमाउंट की छूट नहीं मिलती है। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको चुकाए गए ब्याज की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आपने इंटरेस्ट पेड किया है अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत आप इंटरेस्ट की चुकाई गई राशि तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर ही लागू होती है। HUF या कंपनी आदि पर यह धारा काम नहीं करती है, केवल व्यक्तिगत ही यह धारा काम करती है। और दोस्तों, टैक्स प्लानिंग के लिए आप 80CC धारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है उन पर यह धारा लागू होती है। ऐसे लोग अंडर सेक्शन 80CC के अंतर्गत यदि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो स्पेसिफाइड कंपनी के स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हें 80CC की छूट मिलती है। लेकिन यह वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है। डिडक्शन केवल फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने पर ही मिलता है, तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं। और दोस्तों, इनकम टैक्स की धारा 80G के अंतर्गत आपको छूट मिलती है अनुमोदित संस्थाओं को दान करने पर। यदि आप इस धारा के अंतर्गत अनुमोदित संस्थाओं को दान करते हैं तो आपको दान की गई राशि का 100%, 100% और किसी किसी केस में 50% आप छूट को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये छूट तभी मिलती है जब आप चेक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से यह दान करते हैं। नगद राशि दान किए जाने पर आप केवल 10,000 रुपये तक का ही क्लेम छूट के लिए कर सकते हैं। 10,000 रुपये से अधिक राशि यदि आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो आपको चेक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से ही करना होगा। तो दोस्तों, यह
थे इनकम टैक्स से बचने के कुछ आसान उपाय। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।